Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरी फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि मेरी पूरी फ़ैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, एवन होगी, आला होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी वीडियोस को इतना जो है आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी वो था कि आप लोग जो हैं कैट्स जो है या किटन जो है जब लेने जाते हैं तो आप लोगों को किस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है उनमें देखनी चाहिए कि आप लोगों को क्या लेना है, कैसे लेना है, उनमें किस चीज़ का जो है आप लोगों को आइडिया होना चाहिए और फिर आप कैट या किटन जो है वो बाय करो। तो कई लोग ये पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे आप लोगों से बात कर लूँ। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोग जा रहे हैं कहीं कैट या किटन लेने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि पर्शियन कैट या किटन आप लोगों ने लेनी है तो उसकी सबसे पहली निशानी तो ये होगी कि उसके ऊपर बाल होंगे। ठीक है, उसके ऊपर बाल होंगे और काफ़ी बड़े जो हैं बाल उसके ऊपर होते हैं और उससे पता चल जाता है कि 1 कॉट या 2 कॉट या 3 कॉट बाल उसके ऊपर होते हैं और उससे पता चल जाता है कि ये पर्शियन है या नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को वो कैट दिखाते हैं जिसकी यहाँ पर तो यहाँ पर तो फ़र होते हैं। ठीक है, यहाँ इस जगह पर तो फ़र होते हैं, ये ऊपर बॉडी के ऊपर, लेकिन उसकी टेल के ऊपर जो है वो फ़र नहीं होते। तो वो जो कैट होती है ना वो पर्शियन कैट नहीं होती। आप और बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो भी पर्शियन कैट नहीं होती। आप लोगों को जब भी कैट लेनी हो तो आप लोग जाओ तो हमेशा ये चीज़ देखो कि आपकी कैट के ऊपर बाल हों। ठीक है, आप लोग यूँ उठा के उसको चेक करो, क्योंकि आप लोग जब कैट लेने जाओ तो बालों को लाजमी चेक करो। उसकी टेल के ऊपर भी ख़ास करके बहुत प्यारे, और टेल के ऊपर जो है बाल जो हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। ये चीज़ हमेशा जो है आइडिया और नोट करो कि टेल उनके बाल जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जब भी आप पर्शियन कैट वगैरह लेने जाओ तो उनके बालों से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा जी कि ये बड़ी बालों वाली जो है वो पर्शियन कैट होती हैं। और उसके बाद आप लोगों को अगर कोई अंदाज़ा लगाना है या कोई आइडिया लगाना है कि आप लोगों ने कैट लेनी है तो आप किस तरह फेस का पता चले कि आपको कौन सी कैट लेना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कौन सा पसंद करना है, यानी कि आप लोगों को कौन सा चाहिए। तो डॉल फेस होता है, सेमी फेस होता है और सेमी पंच फेस होता है। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो इनमें। आपको अगर चाहिए, आप लोगों को कैसे पता चले डॉल फेस, अब ये देखिए जो मेरे पास ये बैठा हुआ है इसका डॉल फेस है। ठीक है, ये जो ये शेरू है, शेरू का जो फेस है ये डॉल फेस है। डॉल फेस हमेशा ये देखिए यूँ उंगली से नापे ये बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और बाहर की तरफ होगा, जबकि ये देखिए ये मेरे पास जो बैठा हुआ है स्मोकी का फेस जो है ये पंच फेस है, ये सेमी पंच फेस में है। जो स्मोकी है ये सेमी पंच फेस में है। ठीक है, देखें इसका यूँ बिल्कुल जैसे अगर हम लोग यूँ मुक्का करके यूँ मुक्का बनाते हैं मुक्के जैसा, इस तरह का इसका जो है फेस है, सेमी पंच फेस की तरह का। थोड़ा सा इसका पंच फेस में आ रहा है और थोड़ा सा सेमी पंच फेस में आ रहा है, जबकि ये देखिए शेरू जो है ये थोड़ा डॉल फेस में आ रहा है। देखें इसका डॉल फेस है और वो सेमी पंच फेस है। तो आप लोगों को इनके फेसिस से अंदाज़ा हो गया कि किस फेस में आपको जो है लेना चाहिए। ठीक है, यूँ देखें अगर आप लोग यूँ नापेंगे भी कि एक फिंगर की तरह ये बाहर निकला हुआ है तो ये डॉल फेस में आता है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों को फेस का कैसे अंदाज़ा होगा। ठीक है, तो फेस देख के भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डॉल फेस है और ये सेमी पंच फेस है। दूसरी बात ये होगी। और तीसरी बात कि जो आप लोगों को देखना है कि आप लोग कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये मतलब कैट सही है या नहीं। इनकी आँखें, तीसरी चीज़ आप लोगों ने देखनी है इनकी आँखें। इनकी आँखों में आप लोगों ने देखना है, देखें जैसे अभी शेरू की आँखें हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। ठीक है, ये भी सो के उठा थोड़ी बहुत गंदी है लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं शेरू की आँखें। ठीक है, जो कैट जिनको बीमार होती हैं जो, ठीक है, जिनकी आँखों पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और गंदगी के साथ उनकी आँखों के ऊपर
बहुत ज़्यादा लाइनें पड़ जाती हैं, निशान बहुत ज़्यादा गहरे गहरे निशान पड़ जाते हैं। उन कैट्स को स्टमक की प्रॉब्लम होती है, वो कैट्स बीमार होती हैं। ऐसी कैट्स आप लोग बिल्कुल भी मत लें, ठीक है। ऐसी कैट्स बिल्कुल भी मत लें, अवॉइड करें ऐसी कैट लेने को, क्योंकि वो कैट्स बीमार होती हैं। उनकी आंखें चेक करें, आंखें चेक करने के बाद, और हल्की हल्की उनकी आंखों पे स्वेलिंग भी होती है। एक आंख स्वेलिंग होगी एक आंख पे और एक पे नहीं होगी। तो ऐसी कैट्स को लेने से अवॉइड करें जो पहले से ही बीमार होंगी, तो फिर ऐसी कैट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आंखों से भी आपको कैट्स का अंदाज़ा हो जाएगा। तो कुछ लोग पूछते हैं आंखों के रंग के बारे में। तो आंखों के रंग के बारे में अगर बात की जाए तो आंखों के रंग में आप लोग कहते हैं जी कौन सी कैट्स ज़्यादा जो हैं अच्छी होती हैं आंखों के रंग के बारे में। तो ज़्यादा जो कैट्स चलती हैं वो ब्लू और ग्रीन, जो आंखों का रंग होता है ब्लू या ग्रीन, इन दोनों आंखों के रंग को आप लोग जो है कैट्स में ले सकते हैं। लेकिन येलो और बाकी भी चलती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। अब मेरे शेरू की जो आइज़ हैं ये ब्लू कलर की हैं, इसलिए इसकी आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जो ब्लू कलर की आइज़ होती है जिन जानवर की, मतलब जिन कैट्स की, वो ज़्यादा सुन नहीं सकती, वो डम्ब होती हैं, मतलब वो बहरी होती हैं। सॉरी, डम्ब नहीं होती, वो बहरी होती हैं, वो सुन नहीं सकती कैट्स। तो इसलिए इनको सुनाई कम देता है। और मैंने अंदाज़ा भी लगाया कि शेरू को भी कम सुनाई देता है। मैं शेरू शेरू करती रहती हूँ, उसको सुनाई नहीं देता, जबकि ये मेरे इशारों की ज़ुबान सुन लेता है। इशारे से बुलाओ तो ये सुनता है, जबकि इसको मैं आवाज़ दूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो इसलिए ब्लू कलर की आइज़ वाली जो होती हैं कैट्स, इनको आप इशारों की ज़ुबान से ज़्यादा जो है ये सुनती है। बहुत कम कैट्स ऐसी होती हैं जिनको सुनाई देता है। ये मैंने कहीं सुना भी था और मैंने कहीं पढ़ा भी था। तो ये ब्लू आइज़ का है। और ग्रीन आइज़ भी हैं, वो भी बहुत एक्सपेंसिव कैट्स होती हैं। लेकिन येलो आइज़ भी अच्छी होती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। एक ये चीज़ होगी आइज़ के बारे में। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताना था एक ये चीज़ भी, आप देखें जब कैट्स लेने जाएं तो उनके हेयर्स को खोल के देखें कि उनके बीच में कहीं जुएँ तो नहीं पड़ी हुई, कोई कीड़े तो नहीं है, जुएँ तो नहीं पड़ी हुई। अगर जुएँ पड़ी हुई तो उसके अगर मतलब उसके बारे में आप ले सकते हैं। वो भी उनके लिए एक शैम्पू मिलता है, उसके लिए एक स्प्रे मिलता है। आप डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको स्प्रे लिख के देंगे। आप वो स्प्रे उनके ऊपर 2-3 दिन लगाएंगे तो वो जुएँ उनकी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप उसके बगैर, जुओं के बगैर वाली कैट लें। अगर ले रहे हैं इतनी महंगी कैट तो फिर जुओं के बगैर ही आप कैट लें। उसके अलावा अगर बात की जाए कलर की, कैट्स में कलर जो होते हैं, कलर कई तरह के होते हैं। कैट्स में वाइट होते हैं, जैसे ये ग्रे है मेरा, स्मोकी ग्रे कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती है, काफ़ी कलर की होती है। आपको जो कलर पसंद है आप वही लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की वाइट चलती है। लेकिन आपको जो कलर पसंद है आप वही कैट का कलर लें, क्योंकि हर एक की पसंद अपनी होती है, ठीक है। और ब्लैक भी होती हैं, काफ़ी कलर होते हैं, लेकिन आपको जो पसंद है आप वही कलर लें कैट का। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों को कैट को मतलब, तो एक चीज़ और जो मैं आपको बताऊँ, आप कहीं जाते हो कैट लेने के लिए जाते हो जब, तो आप लोग साथ अपने पैमाना या पैमाइश करने वाला कोई भी स्केल वगैरह तो नहीं लेके जाते, ये यकीनन सी बात है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि हमारे जो उंगली होती है, फिंगर होती है, ये फिंगर की जो ये जगह बनी होती है जो इंच के हिसाब से होती है, आप लोग इससे नाप सकते हो कि वो 1 कोट है, डबल कोट है या ट्रिपल कोट है, ठीक है। आप इससे नाप सकते हो ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ ख़रीदने में धोखा ना हो, कैट ख़रीदने में धोखा ना हो। अब जैसे मेरे पास ये शेरू है, ठीक है, इसको अगर मैं नापती हूँ तो ये ट्रिपल कोट है। ये देखें, ट्रिपल कोट से भी बड़े लॉन्ग हेयर हैं, देखें इसके इधर से भी अगर मैं इसको यूँ नाप रही हूँ तो ये मेरी फिंगर से भी बाहर आके यहाँ तक आ रहे हैं, ये देखें यहाँ तक आ रहे हैं। तो ये यानी कि ये ट्रिपल कोट से भी अबव, यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर हैं इसके, ठीक है। आप इस तरह नाप सकते हैं। जब यहाँ तक आएँ तो वो 1 कोट होगा, यहाँ तक आएँ तो 2 कोट होगा, यहाँ तक आएँ तो 3 कोट होगा। लेकिन शेरू के यहाँ से भी ऊपर जा रहे हैं बाल, तो ये यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग कोट है इसके। तो इस तरह आप लोग अपने कोट का जो है वो पैमाइश कर सकते हो अपने हाथों से, ठीक है। इसके तो बहुत एक्स्ट्रा लॉन्ग कोट है। यहाँ इस तरह आप लोगों को पता चल सकता है कि आपकी कैट के किस तरह के जो हैं वो हेयर हैं। और इसके बाद आप लोग एक और चीज़ जो है वो चेक कर सकते हो कि अगर आपको प्राइस का आइडिया ना हो रहा हो तो आप प्राइस का आइडिया ऐसे लगा सकते हो, अपनी कैट के ऊपर यूँ करके हाथ फेरो, अगर उनके बाल सिल्की हैं, जैसे ये शेरू के बाल सिल्की हैं, ठीक है, और उस पर नॉचिस ना बनी हुई हो, उन पर गिठाने ना लगी हो बालों को, ठीक है, यूँ करके आप हाथ फेरो, उनके बाल सिल्की नज़र आ रहे हो, उन पर कोई गिठान ना लगी हो, तो आप लोग तब भी कैट की जो है वो प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा हो कि आप कैट को देख रहे हो और उसके हर जगह पे यूँ गिठान लगी हुई है, उसके ऊपर गिठाने लगी हुई है, कैट के ऊपर बालों के ऊपर जो है नॉचिस बनी हुई हैं, और आपको वो प्राइस बता रहा है जी कि इस कैट की प्राइस है 10,000, तो आपने 10,000 फिर नहीं देना, आपने उस कैट की प्राइस को हाफ़ कर देना। जगह जगह अगर नॉचिस बनी हुई है और बहुत बड़े बड़े वो गिठाने
खाने के वजह गुंजल से पड़े हुए हैं, तो आपने फिर उसको 10,000 नहीं देना, फिर वो कैट की कीमत बिल्कुल गिर जाती है और हाफ़ हो जाती है, 5,000 हो जाती है, उस कैट की कीमत गिर जाएगी। तो उस हिसाब से फिर आप लोगों ने उसको 10 की जगह 5,000 देना है। तो फिर उसको आप लोगों ने या तो घर लाकर कैट के बालों को उतार देना है, आप लोग बाल को रिमूव कर दें, दोबारा से वो कैट के बाल आ जाएंगे, या फिर आप ऐसा करें कि रोज़ उसको डेली रूटीन वाइज कंघी करें और नॉचेस उसकी खोलें, आहिस्ता आहिस्ता करके रोज़ डेली वाइज जब कंघी करेंगे, उसके बालों में कॉम्ब करेंगे तो उसकी नॉचेस खुल जाएंगी, और वो जब डेली वाइज उसकी कंघी होना शुरू होगी तो वो उसकी जो है बाल सिल्की और स्मूथ दोबारा से होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह उसकी जब केयर की जाएगी तो उसके बालों में दोबारा से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी कैट जो है ना वो आप लोगों को अच्छे से अच्छी कैट भी जो है ना वो 15,000 से ऊपर की नहीं मिलेगी। ठीक है, आप लोग 15,000 तक कैट लें और इससे ऊपर ना जाए बेशक। ठीक है, और आपको बच्चा जो है बेबी किटन जो है वो मिल जाएगा इतने तक। और मैंने आपको सारी क्वालिटीज़ जो है वो बता दी हैं कि क्या क्या होनी चाहिए, और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब आप कैट लेने जाएं तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। आपको मैंने बता दिया कितने हेयर होने चाहिए, आइज़ कैसी होनी चाहिए, उनको जुएँ ना पड़ी हों, और उनके हेयर कितने लॉन्ग हो, उनकी आइज़ का कलर कैसा हो, आइज़ कलर से भी आप पहचान सकते हैं। उनका फेस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर कुछ रहता हो तो आप लोग मुझसे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें वैसे आप लोगों को अच्छे से बता दी हैं। तो मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को और ब्रीफ़ क्या करूं, जितना मैंने ब्रीफ़ किया इसमें आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो थी और इसको मैं आपको जो समझाना चाह रही थी वो समझा सकी होंगी और आप लोगों को समझ आई होगी। तो जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा पैगाम आगे पहुँचे। तो चले जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।